अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज ओली तप तपस्या का 8वां दिन है। बहुत सारे साधक साधिकाएं पूरे देश भर के अंदर, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले जैन बंधु भगिनी, वो लोग भी ओली तप की आराधना प्रतिवर्ष करते हैं। और ओली तप के दौरान मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि इन दिनों सिरिपाल मैना सुंदरी के चारित्र को सुनने सुनाने की पुरानी परंपरा है। उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर भी वही चारित्र सुनाया जा रहा है। और कल तक आप लोगों ने ये प्रसंग सुना था कि उधर तो सिरिपाल समुद्र में गिर के एक सही ठिकाने पर पहुंच गया है, जाकर के शादी भी हो गई है, राजमहल में भी रह रहा है। लेकिन इधर जहाज के ऊपर, नौकाओं के ऊपर सिरिपाल की 2 पत्नियां हैं। 250 नौकाएं जो हैं सिरिपाल के मालिकाने अधिकार में हैं। 2 उसकी पत्नियां वहां पर हैं। जब उनको ये समाचार मिला और धवल सेठ की दासियों ने जाकर के समाचार दिया कि ऐसे ऐसे सिरिपाल समुद्र में गिर गया है और बेचारा खत्म हो गया है, इस बात को सुनकर के बाकी के जितने भी वो उसकी पत्नियां थी दोनों, वो बड़ी विलाप करने लगी, आर्तनाद करने लगी, दुखी हो गई, रो रही हैं, यहां तक कि बेहोश हो गई। दासियों ने ही प्रयत्न करके पानी के छींटे डाल करके, पंखा झल करके उन्हें होश में लाती हैं। और होश में आने के बाद वो विलाप करती हैं कि आप हमें छोड़ के चले गए, कैसे क्या होगा, आगे क्या चलेगा, हम तो निराधार हो गए। इस प्रकार के बोल दुखी व्यक्ति के मुंह से ऐसे निकलते ही हैं, तो उनके मुख से भी ऐसे बोल निकल रहे, हमारा क्या होगा। लेकिन वो दोनों दासियां, दोनों श्रीपाल की पत्नियों को धैर्य बंधाती हैं, हिम्मत देती हैं कि आप घबराओ मत, साहस रखो, धैर्य रखो। और जीवन में कई बार ऐसी अनहोनी हो जाती है, उन्हें अनेक वचनों के द्वारा सांत्वना देती हैं। लेकिन इस दुखद समाचार को सुनकर के दोनों श्रीपाल की पत्नियां जो रानियां थी, दुखी होकर के अपने तन बदन पर जो गहने थे, गहने आभूषणों को उतार देती हैं। विचित्र कर्म लीला के बारे में विचार करते हैं कि देखो कर्म लीला क्या है, कि कर्मों के परिणाम कैसे आते हैं। कहाँ श्रीपाल के साथ हमारा विवाह हुआ, हम सुंदर भविष्य की कल्पना कर रही थी, लेकिन अफसोस कि किस प्रकार जीवन में आज बिल्कुल विपरीत स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा लगता है कि हमने ही कोई पूर्व भाव में ऐसे कर्म कर रखे थे जो आज इस रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। और कई तरह के ख्याल उनके मन में आते हैं, विचार करती हैं कि हमने पूर्व भाव में क्या किसी पर पुरुष की कामना करी थी, और विचार करती कि क्या हमने पूर्व भाव में किसी का धन चुराया था, या हमने साधु साध्वी की निंदा करी थी, या हमने अपने पूर्व भाव में पति की आज्ञा नहीं मानी थी, या किसी पर मिथ्या कलंक लगाया था, झूठ बोला था, या हमने जीवित जानवरों को, पक्षियों को अग्नि में डाल दिया था, या हमने पशुओं का शिकार किया था, या मांस भक्षण किया था, या हमने मद्यपान यानी शराब पी थी, या हमने पुण्य धर्म का नाश किया था, या व्रत प्रत्याख्यान जो हमने तोड़े हों। इन सब बातों का क्या हमें कोई परिणाम भोगना पड़ रहा है, क्या हमने कुछ ऐसा किया था। अब वो विचार करते हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। 20 समुद्र में यात्रा चल रही है, पति का साथ नहीं रहा है, और ये धवल सेठ वगैरह इनकी भावनाएं कुछ अच्छी नहीं लगती हैं।
इस प्रकार वह अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में दुखी हो रही हैं। लेकिन श्रीपाल को चाहने वाले कुछ मित्रगण भी उस जहाज में थे। उन मित्रों ने उन दोनों रानियों के पास आकर के उनको समझाते हैं, धैर्य बंधाते हैं, कर्म के स्वरूप के बारे में बतलाते हैं। लेकिन वहां तो सबके दिमाग में एक ही बात है, श्रीपाल नहीं रहा, श्रीपाल समाप्त हो गया। इधर दोनों रानियां विचार करती कि जो आते हैं हमारे हित के लिए धैर्य धारण करने की बात करते हैं। अब हम धैर्य धारण भी क्या करें, कैसे करें, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, हमारा सब कुछ उजड़ गया। और श्रीपाल की माँ यानी कि हमारी सास, उनके मन पर क्या बीतेगी, और मैना सुंदरी के मन पर क्या बीतेगी, चंपा का राज्य कौन संभालेगा। ऐसे अनेक तरह के विचित्र विचार उनके मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस प्रकार हितैषी लोग उनको बहुत कुछ अच्छी बातें बतला रहे हैं कि संसार दुख में है, कौन किसका है, सब नदी नाव संयोग की तरह है। यहाँ तो कर्मशाला है, व्यक्ति आता है, जैसे रैन बसेरे में रात भर रुकता है, सुबेरे चला जाता है। इसी प्रकार जो है जीव संसार में आता है, अपनी लीला, अपना कर्म, अपना कार्य करके दुनिया से चला जाता है। इधर धीरे धीरे समय बदलने लगा। एक दिन वो धवल सेठ रानियों के पास आता है और दिखावा पाखंड करता है। आंखों में मगरमच्छी आंसू दिखा रहा है, मन में खोट भरा पड़ा है और कहने लगता है, विधाता को देखो दया नहीं आई, अभी तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा तन फूल की तरह कोमल है। और थोड़ा रोने का ड्रामा करता है। फिर कहता है, तुम धैर्य धारण करो, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं, जो होना था हो गया। और वह महान आत्मा जहां कहीं भी जाएगी उच्च गति को प्राप्त करेगी। उसका संसार जो है ऐसे बिगड़ने वाला नहीं है, अच्छी गति को प्राप्त करेगा। वो धवल सेठ की दशा ऐसी हो रही है जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। रानियां समझ रही हैं कि यही पापी व्यक्ति है जिसने धन और स्त्री के लालच के अंदर ये सब स्वामी द्रोह जैसा काम किया है। मेरे पति ने तो इसका हित ही किया था, हर प्रकार से इसका रक्षण किया, बचाव किया, सब कुछ किया। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि विष का घड़ा, कि घड़ा तो विष से भरा हुआ है लेकिन उसका ढक्कन अमृत की तरह है। तो ये ऐसे मुंह का मीठा है, अंदर इसके जहर भरा पड़ा है। और रानियां मन ही मन सोचे कि ये यहाँ से किसी तरह चला जाए, यहाँ क्यों बैठा है, क्यों अपनी जबान चला रहा है। अब सेठ वहां से चला गया कुछ देर के बाद। तो अब सेठ ने, धवल सेठ ने अपनी दूतियों को, दासियों को शिखा पढ़ा करके, पट्टी पढ़ा करके उनको भेजा। और वो पट्टी पढ़ी हुई दोनों दासियां वहां पर आती हैं और उन दोनों श्रीपाल की पत्नियों के पास, रानियों के पास बैठ के तरह तरह की बात करती हैं। देखो, इस संसार में जैसे रात और दिन चलते हैं, ऐसे संसार में सुख और दुख चलते हैं। धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में परिवर्तन आता रहता है, सुख दुख की तरह हमारे जीवन की स्थिति है। तो तुम भी अपने मन में विचार ऐसा ही करो कि अभी कुछ समय पहले तक तुम सुखी थी, अब श्रीपाल नहीं रहा, ये भी संसार की एक लीला है। वो कहने लग गई, देखो ये तो तुम भी जानती हो कि जो मर जाता है वो लौट करके वापस नहीं आता, छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता, बीता हुआ समय लौट करके नहीं आता। तो तुम रोना धोना छोड़ो, थोड़ा सा मौज मस्ती और आनंद का जीवन जीने का विचार करो। वो दासियां कहती हैं दोनों से कि देखो, एक हरे भरे फूलों से लदे हुए बगीचे के अंदर कोई फूल मुरझा जाए, टूट जाए, गिर जाए, कुचल जाए तो उसकी वजह से कोई सारा बगीचा थोड़ी ना उजाड़ा जाता।
तो इस विशाल जीवन रूपी बगीचे में एक तुम्हारे पति श्रीपाल अब नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है? कि तुम रोती रहोगी, दुखी रहोगी, क्या अपने जीवन को नहीं संभालोगी? तो वो इस प्रकार अनेक तरह से बात कहती हैं और वो कहने लग गई लास्ट में दोनों दासियां कि देखो श्रीपाल नहीं रहा, कोई बात नहीं, धवल सेठ तो है, धवल सेठ के साथ अपने संबंध बनाओ, उसमें क्या कमी है? वो भी सेठ है, सुंदर है, पैसे वाला है, बुद्धिमान है, उसको अपना पति मान लो। इतना सुनते ही दोनों रानियों को गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर के जो है वो भभक पड़ी, बिफर पड़ी, रौद्र रूप धारण कर लिया, फटकार लगाई, कह तुम्हें शर्म नहीं आती है बात कहते हुए कि धवल सेठ जो है उम्र के हिसाब से हमारे ससुर के समान है, उसकी उम्र देखो, और मेरे पति ने यानी श्रीपाल ने धर्म पिता इनको कहा है, और तुम कैसी बेहुदी बात कर रही कि धर्म पिता को मैं पति के समान मान लूं? ऐसा भूल करके भी नहीं हो सकता, ऐसे तुम्हें ख्याल भी नहीं लाना। दोनों दासियां उनके रौद्र रूप को, गुस्से को, प्रतिक्रिया को देख के घबरा गई और घबरा करके वहां से जो है दुम दबा करके वहां से भाग गई और सेठ के सामने आके दोनों कहती हैं सेठ जी अब दोबारा मत भेजना हमारे को, वो तो बहुत तेज हैंगी और हमने तो बहुत तरह से समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ भी उन दोनों के ऊपर असर नहीं हो रहा। अब बताओ हम भी क्या कर सकते हैं? समझा ही सकते हैं, आपके कहने पर हमने ये काम अच्छे प्रकार से कर लिया। अब ऐसे आगे कहानी बढ़ती है, जो धवल के मित्र थे उन्होंने भी प्रयत्न करे, समझाने का काम करा, लेकिन वो मित्र जो है वो धवल सेठ को समझा रहे हैं कि सेठ तुम्हारी जो नीयत खराब होगी, गलत है, इन रानियों के ऊपर, श्रीपाल की पत्नियों के ऊपर आप गलत निगाह मत डालो, ये तुम्हारी सोच गलत है, ऐसा नहीं करना। लेकिन होता क्या है, आमतौर पर आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के दिमाग में कोई फितुर सवार हो जाए, कोई गलत धारणा मन में जम जाए, कोई बात दिमाग में आते, बहुत सारे हठी जिद्दी लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ते नहीं हैं। किसी को कह दो भाई नशा नहीं करना, छोड़ दो, नहीं छोड़ते। स्मगलिंग का काम करते, छोड़ दो, नहीं छोड़ते। क्यों? कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो रही है। नशे का व्यापार करने वाले नशा बेच करके पैसा कमाते, उसको कह दो भाई जेल हो जाएगी, आप छोड़ दो, कहेंगे नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको लालच सवार रहता है। तो लोभी लालची व्यक्ति जो होते हैं वो किसी के भी समझाने पर समझते नहीं हैं। अंततः वो धवल सेठ एक दिन रानियों के पास आता है, रानियों के पास कुछ आशा लेके आया, तो वो कहने लगा, सीधा आते रानियों के पास, श्रीपाल की पत्नियों के पास, ये रोना धोना छोड़ो, ये रोना धोना छोड़ो, आंसू पोंछो, चेहरे पर मुस्कान लाओ, परवाह मत करो। श्रीपाल क्या था? मेरा दासी तो था, मैंने तो उसको शरण दी थी, घबराओ मत, मैं तुम्हारा आज से राजा हूं, तो मेरा सम्मान करो, मेरी पत्नी बनो, मेरी रानी बनो, और मेरी दौलत ही तो सारी तुम्हारी ही तो है, मेरी सारी दौलत तुम्हारी है, तुम चिंता ना करो। रानियों ने जब ये बात सुनी, सुनकर के मन उनका बड़ा दुखी हुआ कि कैसा इंसान है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई बार समझाने के बावजूद भी इसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। रानियां एकदम से गुस्सा हो जाती हैं, सेठ को धिक्कारती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती कि आप हमारे पिता के समान, ससुर के समान है, हमारे पति श्रीपाल जो है तुम्हारा कितना सम्मान करते थे, धर्म पिता कहा करते थे, लेकिन सेठ नहीं माना, धवल सेठ नहीं माना और उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ हरकत करनी प्रारंभ करी। तो परिणाम ये है, उन दोनों रानियों ने उस सेठ को चुनौती देते कहा, सुनो, तुम हमारे शरीर पर हाथ डालोगे तो एक बात सुन लो, हम अपने सील की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे, जान दे देंगी, लेकिन ये तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध जो है बिल्कुल भी नहीं बना सकते। मन ही मन दोनों रानियां उस सेठ के कुचक्र से बचने के लिए
नव पद का महामंत्र नवकार का स्मरण करती हैं, मन ही मन जाप करती हैं। ऐसा इतिहास कहता है कि उनके स्मरण करने से क्षेत्रपाल देवता चक्रेश्वरी देवी दोनों उपस्थित हुए, और दोनों उपस्थित होकर के वो प्रकट रूप से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोनों जो है आकाश में स्थित होकर के उन्होंने एक उत्पात मचाया। क्षेत्रपाल देवता चक्रेश्वरी देवी ने उत्पात मचाया। उत्पात क्या मचाया? समुद्र में एक ऐसा हड़कंप सा मचा दिया कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। घोर गर्जनाएं आकाश में होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी हैं, समुद्र हिलोरे लेने लगा। और ये याद रखना, आप जानते हैं कि समुद्र जब हिलोरे लेता है तो बड़े बड़े जहाज और नौकाएं कांपने लग जाते हैं, डूबने तक की स्थिति सामने पैदा हो जाती है। समुद्र हिलोरे ले रहा है, नौकाएं सब जो है बिल्कुल कांप रही हैं, थरथर कर रही हैं। अब ऐसा सब हुआ तो सेठ का दिल भी धुक धुक करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि तूफान, ये बवंडर और ज्यादा बढ़ जाए और हम सब इस समुद्र में समा जाएं तो बड़ा विनाश हो जाएगा। सेठ घबराया, उन दोनों महिलाओं के सामने झुकता है, माफी मांगता है, नमन करता है, अपनी गलती का एहसास करता है। ऐसी स्थिति सामने पैदा होती है। तो वो जो देवी देवता के रूप में चक्रेश्वरी देवी उपस्थित हुई थी और देव उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने जो है इन रानियों के कारण कहा कि हमने जो है इस सेठ को छोड़ दिया, नहीं तो हम इसको समाप्त कर सकते थे, इसका अंत कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने छोड़ दिया है और हम तुम्हें ये 2 फूल मालाएं देते हैं। ये फूल मालाएं मुरझाने वाली नहीं है और ये ऐसे ही ताजा रहेंगी। तुम इनको अपने गले में धारण करके रखना। इन दोनों मालाओं के प्रभाव से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। अंततः उन मित्रों ने उस सेठ को धिक्कारा और अनेक प्रकार के उपालंब दिए, लेकिन फिर एक बार उस सेठ ने दोबारा से एक गलत प्रयत्न करा। सेठ स्त्री का वेश धारण करके उन दोनों रानियों के पास आता है, लेकिन सफल नहीं हो पाया, उन मालाओं के प्रभाव से सफल नहीं हो पाया। ये स्थिति जो है उनकी बनती है। इस प्रकार से इधर जो है वो दोनों साध्वियां, यानी कि दोनों शील व्रत धारण करने वाली रानियां अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इधर कहानी एक दूसरा रूप लेती है। योग संयोग व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, ऐसा आप लोग भी अपने जीवन में कई बार महसूस करते होंगे। जिन चीजों की हम कल्पना नहीं करते, ऐसे योग संयोग जो है बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी से आप अपने बचपन में, छात्र जीवन में मिले, 20-20, 30-30 साल के बाद कई बार ऐसे संयोग बैठते हैं कि लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संयोग बन जाते हैं। तो ऐसी जीवन के अंदर स्थिति बनती है। अभी कोई एक महिला ने अपना एक अनुभव बतलाया कि महाराज, छात्र जीवन में जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बिल्कुल डिफरेंट दूसरे प्रांत की एक लड़की साथ में पढ़ती थी। पढ़ाई पूरी हो गई, अपने अपने ठिकाने पहुंच गए, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, शादी को भी एक अच्छा लंबा समय बीत गया। तो फेसबुक के द्वारा दोनों का पुनः मिलन हो गया, परिचय हो गया, दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जीवन में कई बार ऐसे योग संयोग जीवन के अंदर बना करते हैं। तो इसी प्रकार सिरिपाल जहां है वहीं की हवा बहने लगती है, यानी उसका प्रभाव पुण्य आप देखिए। कंकु द्वीप तट के ऊपर वो गया हुआ है, घूम रहा है, और संयोग से धवल सेठ के जहाज भी शीघ्र वहीं पर आ जाते हैं, जिसके बारे में धवल सेठ ने नहीं सोचा होगा, सिरिपाल ने भी नहीं सोचा होगा। पुनः
ऐसे मिलना हो जाएगा। लेकिन पुण्यवान जीव है और कुछ संयोग ऐसे ही बनने थे। धवल सेठ जहाज से शीघ्र उतरकर वहां के राजा के पास जाता है। तो जब राजा से मिलने के लिए गए, मैंने आपको पहले बताया कि व्यापारिक लोग उस जमाने में भी और आज भी थोड़े स्वरूप बदल गए, तरीके बदल गए, और व्यापारिक लोग आमतौर पर शासन सत्ता के लोगों को खुश रखने का प्रयत्न करते हैं, हमारा कुछ नुकसान ना हो। और वर्तमान के राजाओं के दो रूप होते हैं। आम जनता में गरीबों, किसानों, मजदूरों के हितैषी बन जाते हैं, लेकिन देर रात को क्लबों में और कई अच्छे फार्म हाउस पर उद्योगपतियों के बीच उनकी मीटिंगें चलती हैं, लेने देने की चर्चाएं चलती, पीने पिलाने के वातावरण बने रहते हैं। उनके दो दो तीन तीन कई कई रूप देखने में आते हैं। तो धवल सेठ संयोग से उसी तट पर आ गया है जहां जिस महल में श्रीपाल है। तो धवल सेठ जहाज से उतर करके शीघ्रता के साथ राजा से मिलने के लिए गया। अब राजा से मिलने के लिए गया तो वहां उसने श्रीपाल को देखा। अब श्रीपाल को देखा तो उसकी तो बड़ी बुरी हालत हो गई, घबराहट बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि कहीं कोई व्यक्ति पाप करने वाला, जिसने आपके साथ छल किया, कपट किया, धोखा किया, वो कुछ समय के बाद आपको मिल जाए तो या तो शर्मदार होगा, लज्जित हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, घबराने लगेगा। तो ऐसी विचित्र घबराहट उस सेठ को भी होने लगी, यार ये कहां से आ गया, हम तो सोच रहे थे मर गया, लेकिन ये कैसे जीवित रह गया। फिर अपनी आंखों को फाड़ के देखता है कि श्रीपाल ही है या कोई और है, वो तो मर गया था, और मरा हुआ व्यक्ति कहां से आएगा, समुद्र में कैसे बच सकता है। अब अनेक तरह के विचार, उतार चढ़ाव उसके दिमाग में आ रहे हैं। और आमतौर पर एक धारणा सी है कि उल्लू जो होता है वो रात को बड़ा प्रसन्न रहता है, अंधेरे में खूब घूमता है, दौड़ता है, भागता है, और वायुमंडल में कैसी तीव्रता से विचरण करता है। उल्लू को रात अच्छी लगती है। तो उल्लू जो है, जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के तेज को, प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। तो ऐसे ही उस सेठ की हालत हो रही है कि ये सूरज की तरह चमकदार ये श्रीपाल कहां से प्रकट हो गया। फिर बार बार मन में सोचा, पता नहीं श्रीपाल है या कोई दूसरा है। अनेक तरह के विचार उसके मन में उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। सेठ की हालत पतली हो रही है, घबरा रहा है, काटो तो खून नहीं। राजा ने धवल सेठ को श्रीपाल से पान दिलवाया। श्रीपाल से अपने दामाद से कहा कि भाई ये देखो, व्यापारी आए हैं, हमारे मेहमान हैं, व्यापार करते हैं तो हमारे राज्य को टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है, तो कंवर साहब आप इन नए व्यापारी को पान का बीड़ा दो तो सही। अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले शादी ब्याहों में विभिन्न प्रसंगों पर मेहमान को पान पेश करना यानी उसका सम्मान करना होता था कि भी आपने पान पेश किया है, वो सम्मानित महसूस करता था। तो इस प्रकार पान पेश करने के लिए कहा गया। तो दोनों ने नजदीक से एक दूसरे को देखा। श्रीपाल ने धवल को देखा, धवल ने श्रीपाल को देखा, और इस प्रकार राजा और श्रीपाल ये सारी प्रक्रिया होने के बाद महल में आ गए। राज्यसभा में थे तो राज्यसभा से महल में आ जाते हैं। तो बाहर निकलते हुए धवल सेठ ने द्वारपाल से पूछा, परिचय पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है, ये जो राजा ने पान का बीड़ा दिलवाया, और ये सुंदर सा नवयुवक कौन है। तो द्वारपाल ने कुछ परिचय दिया। वो कहने लगी, बस बात ऐसी है जी, किसी ज्योतिषी ने कुछ भविष्यवाणी करी थी, और ये नवयुवक जो है अपने समुद्र के किनारे बगीचे में सोया हुआ था, और राजा ने अपनी बेटी के साथ इसका विवाह कर दिया है, इसको अपना जवाई बना लिया है। इतनी बात सुनते के साथ ही सेठ ने सुना, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। अरे कमाल हो गया, तो यहाँ के राजा का भी दामाद बन गया, यहाँ के राजा का भी दामाद बन गया।
और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि मृग मिला, तीर चला, लेकिन तीर खाली चला गया। तो मन में क्षोभ था। क्षोभ होता है, दुख होता है, यार मैंने तो षड्यंत्र रचा, समुद्र में इसको गिरवाया, और गिरने के बाद भी कमाल हो गया कि कैसे बच गया। और बच्चा तो बचा, यहां राजा का दामाद भी बन गया। हद है, कमाल है इसकी किस्मत। मन ही मन धवल सेठ ऐसे अनेक तरह की विचारधाराओं में गोते मारता है। तो एक सदमित्र ने, अच्छे मित्र ने धवल सेठ को समझाया कि धवल सेठ, तुम्हें ये तो मालूम पड़ गया श्रीपाल मरा नहीं है, और श्रीपाल यहाँ के राजा का दामाद बन गया है। तो मेरी तो आपको सलाह है कि आप श्रीपाल से एकांत में क्षमा मांग लो, एकांत में जाके क्षमा मांग लो। और कुछ कुमित्र होते हैं, बुरे मित्र होते हैं, वे कहते नहीं नहीं, काहे की क्षमा मांगनी है, आप बिल्कुल भी श्रीपाल से क्षमा मत मांगना, आप तो स्वामी हैं और वो 2 टके का आदमी। आप कोई ऐसी चाल चलो ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसको यमलोक में पहुंचा दें। आप कोई षड्यंत्र रचने का कोई काम करें, और आप तो वैसे भी षड्यंत्र रचने के मास्टरमाइंड है। ऐसे मास्टरमाइंड पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन उन षड्यंत्र रचने वाले मास्टरमाइंडों में 2 चीज ज्यादा होती है, झूठ और कपट। झूठ और कपट। आदमी सरलता का जीवन अपनाता ही नहीं कि एक बार सॉरी कर दो, क्षमा मांग लो, बात नॉर्मल हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अहंकार ऐसी चीज है, क्षमा मांगने के लिए तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल बार बार व्यक्ति षड्यंत्र पे षड्यंत्र, षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचने के लिए बार बार कुछ ना कुछ जो है ऐसा षड्यंत्र करते रहते हैं। आदमी सरलता का जीवन जिए तो आसान हो जाता है। आज के समय में मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि आप यदि झूठ, असत्य, फरेब, अनेक तरह के गलत काम, मायाचार, छल कपट करते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और तनाव का प्रभाव आपके ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है, और लगातार बीपी हाई रहे, तनाव बना रहे तो आपकी किडनियां डैमेज होने की स्थिति आ जाती है, गुर्दे खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो हम अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करें कि हम सरलता के साथ अपने आप के जीवन को जिएं। आप आगे सुनेंगे कि आगे वो धवल सेठ और उसके मित्र जो कुमित्र हैं, कौन सा षड्यंत्र रचते हैं, कैसा जाल फैलाते हैं, जाल फैलाने पर आगे क्या होगा, कैसे होगा, श्रीपाल फिर पुण्य प्रभाव से कैसे उनसे बच पाएगा, ये सारी बातें सब सामने आएंगी। आप आगे सुनेंगे क्योंकि आपका समय हो रहा है।